एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके सामने बढ़ता इंडिया देखो पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड ले आया हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ कि आप अपने खर्चे ट्रैक करके एक्चुअली 40 to 50% एक्स्ट्रा सेव कर सकते हो, जिससे शायद आपके सारे फ्लाइट बुकिंग्स, सारे होटल बुकिंग्स, आपका वो स्पा बुकिंग, आपका वो नेक्स्ट हॉलीडे, इवन ईटिंग आउट के सारे खर्चे कवर हो सकते हैं। ऐसे एब्सर्ड लग रहा है, राइट, सुनने में। टुडे वी हैव आशीष वाज आल्सो सीन ऑन शार्क टैंक। मैंने अब तक 400 से ज़्यादा फ्लाइट्स ली है बिना 1 रुपया खर्चा किए। एंड ही विल एक्चुअली टेल यू अ स्टोरी व्हिच इज ब्रिंगिंग इन अ रेवोल्यूशन ऑन हाउ टू यूज क्रेडिट कार्ड्स इन इंडिया, एंड दैट विल एक्चुअली मेक यू थिंक कि मैं आज तक कर क्या रहा था। आइए देखते हैं। वेलकम आशीष टू बढ़ता इंडिया देखो। आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन फाइनली वी आर हियर। एंड आप तो आजकल सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी बने हो। हर जगह जो भी पोस्ट दिखता है या तो आपके बारे में होता है या आपने लिखा होता है। तो हाउ इज़ दिस फीलिंग, हाउ इज़ द फेज गोइंग ऑन राइट नाउ? यार मुझे तो नहीं पता वाई डू यू से आप खाली मुझे देखते हो। बट येस वी हमें काफ़ी विजिबिलिटी मिली आफ्टर शार्क टैंक। गुड विजिबिलिटी, बैड विजिबिलिटी, थिंग्स आर गोइंग गुड। नाउ लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। हाँ, एंड आई थिंक जस्ट द स्टार्ट एंड अ लॉन्ग वे टू गो फ्रॉम हियर। ये बताइए आशीष, हम सब ने आपका शार्क टैंक का एपिसोड देखा एंड आई एम रिक्वेस्टिंग व्यूअर्स, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार वो एपिसोड भी देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। आप शार्क टैंक क्रेडिबिलिटी के लिए गए थे या एक्चुअली वहाँ से इन्वेस्टमेंट उठाने के लिए गए थे? यार मैं दोनों के लिए गया था। पैसे भी चाहिए थे, विजिबिलिटी भी चाहिए थी। तो गए तो दोनों के लिए ही थे। और आपको क्या लगता है क्या ज़्यादा मिला? विजिबिलिटी ज़्यादा मिली। एंड ये जो एपिसोड हुआ एंड हम्म, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, गहमा गहमी भी हुई ड्यूरिंग द एपिसोड। एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए। एंड आई थिंक एज ए व्यूअर ऑल्सो, मैं एज ए न्यूट्रल व्यूअर कह रहा हूँ, देयर वाज अ लॉट ऑफ वेरी शॉकिंग बट वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दैट यू केम अप विथ कि मैंने पिछले 8-10 साल से कोई फ़्लाइट पैसा दे के बुक नहीं किया है। मैं होटल जाता हूँ, होटल बुक करता हूँ, स्पा बुक करता हूँ, सब कुछ फ्री होता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा था एंड एक्चुअली इट वाज अ ग्रेट थिंग। मैं भी आई थिंक 15 साल से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। हम्म। 2-4 फ्लाइट, 1-2 होटल्स याद होंगे मुझे जो मैंने बुक किया होगा। कि ये सब रियल है, मतलब यस। ये पॉसिबल है करना? थोड़ा यस। बताइए हमारे व्यूअर्स को कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये फिनोमेना कि क्रेडिट कार्ड यूजर्स ये कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। जी। अब इंडिया में 1,000 से ज़्यादा अलग अलग क्रेडिट कार्ड से जो कि इशू होते हैं। हर कार्ड की अपनी टीएनसी होती है। कोई कार्ड किसी कैटेगरी पे रिवॉर्ड करता है, किसी पे एक्सेप्शनली रिवॉर्ड करता है, किसी पे कम रिवॉर्ड करता है, किसी कैटेगरी पे रिवॉर्ड नहीं करता। अगर आप अपने कार्ड्स को सही तरीके से यूज़ करोगे, इफ़ यू यूज़ अ राइट कार्ड फॉर राइट एक्सपेंस इन द राइट मैनर and then also redeem your reward points for the right benefits, we can easily get up to 15-20% benefits on all your expenses. Now, if you're getting 15% benefit in value on all your expenses, it adds up to a big number and you would not have to pay for flights or hotels ever again. तो मैं जब भी खर्चा करता हूँ मैं सही तरीके से यूज़ करता हूँ, मैं अपने पॉइंट्स को सही तरीके से रिडीम करता हूँ एंड दैट इज़ हाउ इट पेज फॉर ऑल माई फ्लाइट्स, होटल्स, आई मीन वेकेशंस, इवन व्हेन आई ईट आउट। जैसे हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली में आईटीसी बुखारा इज़ वेरी फेमस, राइट? राइट, राइट। In the last 1 year, I would have gone to Bukhara maybe 5-6 times, total billing of more than maybe 80-90,000 rupees, and we haven't paid a single rupee ever. Everything paid using ITC loyalty points, which I got by transferring my credit card reward points to ITC. ओके। And I got this credit card points, of course, by spending money on the card. But जब भी मैं 100 रुपये खर्चा करता हूँ on my particular card, I get, and this is about one card. In ITC terms, I'm getting at the end of it almost 14 ITC points, 14 rupees worth of ITC points. यानी 1 लाख के खर्चे पे 14,000 के ITC के points मिल जाते हैं, जो कि जब भी मैं वहाँ पे जाता I can pay using points. So, and I'm just giving you one example of how this works. या दिस इज़ अमेजिंग। हमारे पास एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी होता है विद द वर्किंग क्लास कि कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना सही है, और उसके बाद आता है जो आप कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ टू यूज़ द पॉइंट्स एंड Yes. रिडीम देम इन द राइट वे। तो आप एज अ पर्सन हु इज़ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, हाउ डू यू सजेस्ट टू पीपल हु आर काइंड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ टेकिंग क्रेडिट कार्ड्स?
देखिए, there are 6 things you need to keep in mind when you are selecting the right 6 card. things. Yeah, when you're selecting the right card for yourself. जी. सबसे पहला होता है you need to sit down. सबसे पहले तो ये मत कीजिए, don't look at what influencers put on social media because the videos are meant to get maximum views. वो वीडियोस खाली व्यूज़ के लिए बने हुए, काफ़ी बार उनमें इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, लोग वो देखते हैं और हर कोई कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं जो कि शायद आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगा। जी. तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ जो भी आपके व्यूवर्स है कि आप हर्ड को फॉलो मत कीजिए। जी. आप खाली किसी भी इन्फ्लुएंसर कोई भी वीडियो देख के हर किसी कार्ड के लिए अप्लाई मत कीजिए, और ना ही आप दोस्तों को पूछिए, बिकॉज किसी भी दोस्त को या किसी भी नॉलेजेबल पर्सन जो आपको लगता है नॉलेजेबल है, जब आप उस बंदे को पूछते हो, उस बंदे को नहीं पता कि आपकी ज़रूरत क्या है। वो अपनी सोच के हिसाब से जो उन्हें लगता है सही है वो आपको बता देता है, विच मे और मे नॉट बी द राइट कार्ड फॉर यू। टू गेट द राइट कार्ड फॉर योर सेल्फ द बेस्ट वे वुड बी, सबसे पहले आप लिखिए कि आप कौन सी कैटेगरी पे सबसे ज़्यादा खर्चा करते हो। यू वुड हैव वन पर्सन हू स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन, फॉर एग्जाम्पल, बेसिक्स लाइक यूटिलिटी बिल्स, एजुकेशन बिल्स एंड ऑल ऑफ दैट. There'll be another person who spends a lot of money on eating out. There'll be a third person who spends a lot of money on travel. So सबके खर्चे अलग अलग होते हैं. So you need to know आप कहाँ खर्चा करते हो, कौन सी कैटेगरी पे खर्चा करते हो. उस कैटेगरी के अंदर कोई बड़ा मर्चेंट है जिस पे आप डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा पैसा खर्चा करते हो. अगर मैं कैसे शॉपिंग की बात करता हूँ, शॉपिंग में आपने लिखा मैं 5 लाख रुपये खर्चे करता हूँ. डू यू स्पेंड दिस मनी ऑन अमेजोन, डू यू स्पेंड दिस मनी ऑन फ्लिपकार्ट, बिकॉज दोनों के खुद के अलग अलग कार्ड्स है. सो यू शुड नो वेयर डू आई स्पेंड मनी, विच कैटेगरी, विच मर्चेंट. इसके बाद में कितना खर्चा मैं टोटल करता हूँ. एक बंदा 5 लाख रुपये खर्चा करता है, एक बंदा 10 लाख रुपये खर्चा करता है. दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है. इसके बाद में व्हाट बेनिफिट्स डू यू वांट फ्रॉम योर कार्ड. 2 लोग एक मूवी बहुत देखते हैं, एक मूवी बिल्कुल नहीं देखता. जो मूवी बहुत देखते हैं उन्हें 1+1 ऑन मूवी टिकट्स विल बी बेनिफिशियल. एक बंदा है जो कि ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता है, तो उसको रेलवे लाउंज, एयरपोर्ट लाउंज उनको हर हफ्ते की ज़रूरत होती है. वर्सेस वन पर्सन हू ट्रैवल्स वंस इन 6 months, उसको शायद लाउंज की इतनी ज़रूरत ही नहीं है. तो व्हाट बेनिफिट्स डू यू वांट फ्रॉम योर कार्ड. एंड फाइनली व्हाट डू यू वांट टू डू विद योर रिवॉर्ड पॉइंट्स. रिवॉर्ड पॉइंट्स में कोई बंदा बोलता है मैं तो यार मुझे खाली कैश बैक चाहिए, आई वांट मनी बैक इन माय कार्ड. कोई बोलता है मुझे फ़्लाइट टिकट्स चाहिए, कोई बोलता है मुझे होटल्स चाहिए, किसी और की कुछ और रिक्वायरमेंट होगी. सो हम सबकी रिक्वायरमेंट अलग है. वंस यू नोट डाउन ऑल ऑफ दिस ऑन अ पीस ऑफ पेपर, तो आपको पता है कि आपको क्या चाहिए. उसके बाद में यू लुक एट विच इज़ द कार्ड विच रियली हेल्प्स यू अटेन व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव ओवर हियर. काफ़ी बार लोग होते हैं जो कि रिक्वायरमेंट उनकी बहुत ही अलग है, कार्ड उनका बहुत ही अलग है. आपको शायद फ़्लाइट टिकट्स चाहिए बट आपका कार्ड है जो आपको कैश बैक देता है, विच डजेंट मेक सेंस फॉर यू. आप शायद साल में 10 लाख रुपये खर्चे करते हो, लेकिन आपका कार्ड है जो कि आपको बेस्ट रिवॉर्ड्स देता है साल के 25 लाख रुपए के खर्चों पे. सो वापस वो मिसमैच है. अगर मिसमैच है तो जोड़ी नहीं जमेगी. सो दिस इज़ वन, आई थिंक दिमाग नहीं लगाते हम इनफ, राइट. एंड इसी बात को हम ऑटोमेट कर रहे हैं कि भाई आपको शायद दिमाग ना लगाना पड़े, बिकॉज सी someone may be an amazing techie, someone may be an amazing entrepreneur, but not everyone can put 1+1 together to make it 11 from credit cards. You need an expertise, you need capability, you need passion to do all of this. And यही हम सॉल्व करने की कोशिश करें कि हर बंदे को फुल वैल्यू मिल जाए, बट उन्हें दिमाग ना लगाना पड़े, टाइम ना लगाना पड़े. आप अपने बिजनेस की बात कर रहे तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. अगर एज अ न्यूट्रल यूज़र मैं आपके ऐप पे या साइट पे आऊँ तो मुझे क्या क्या सर्विसेज मिल सकती हैं, एंड आपने जो ये प्रोडक्ट बनाया है इसका प्रोडक्ट मार्केट फिट आपने कैसे डिसाइड करा बनाते वक्त. तो पहले मैं दूसरा क्वेश्चन जवाब देता हूँ. देखिए, सो आई कम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली. तो पैसे की बहुत वैल्यू होती थी. तो जहाँ से थोड़े पैसे बच जाए तो बड़ी अच्छी बात मानी जाती थी. तो मुझे मेरा पहला कार्ड मिला, मैं कॉल सेंटर में काम करता था समर वेकेशंस में. तो मैं 18 साल का था, सिटी बैंक ने एक कार्ड दे दिया था. लाइक मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, मुझे लगा कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे कार्ड मिल गया, कोई मुझे अनसिक्योर्ड क्रेडिट देना चाहता है. कार्ड ले लिया, यूज़ करता था, 4 साल यूज़ किया. कभी पॉइंट्स के बारे में सोचा नहीं, पता ही नहीं था कॉन्सेप्ट क्या होता है. एक दिन मुझे, मेरे दोस्त गोवा गए हुए थे, मुझे गोवा जाना था, रेलवे टिकट्स अवेलेबल नहीं थे. तो मेरे कार्ड पे हमेशा जेट एयरवेज लिखा होता था. तो मैंने बोला कि इसका मतलब क्या है, और मैं ये कार्ड इतने सालों से यूज़ कर रहा हूँ.
तो मैं जेट एयरवेज की वेबसाइट पे गया, वहाँ पे मैंने लॉगिन किया OTP के थ्रू, एंड मेरे अकाउंट में मुझे आज भी याद है कुछ 6,000 पॉइंट्स थे। मैंने सर्च किया तो 5,000 पॉइंट्स में आई वॉज एबल टू बुक अ बॉम्बे टू गोवा टिकट। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो तब से जो पैशन शुरू हुआ, सो एक तो वो बात थी, तो इट्स अबाउट डूइंग व्हाट यू लव डूइंग। इसके बाद में आई ऑलवेज बिन दैट इंडिविजुअल में, फैमिली में, नेटवर्क में, कि भाई कोई डील है तो बता दे। जब भी किसी को कुछ करना होता है, हम सबके लाइफ में एक बंदा होता है, भाई कोई डील है तो बता दे। तो मैं हमेशा वही बंदा था कि लोग मेरे पास आते थे, भाई खर्चा करना है, ये करना है, वो करना है, कैसे करूँ। सो one day I said कि why not do this for the entire world? I've been doing this for a small set of people. Let's go out and do this for the entire world. So these were two things. Of course, I also did some number crunching over here कि भाई इंडिया में कितने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स है, कितना स्पेंड होता है, बाकी प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, जेन्युइन रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। जस्ट टू गिव यू सम नंबर्स ओवर हियर, इंडिया में आज के दिन में 11.5 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स है अक्रॉस अबाउट 6 करोड़ पीपल। लेकिन अगर आप इंडिया, इफ़ यू कंपेयर इंडिया विद चाइना और US और एनी अदर मार्केट फॉर दैट मैटर, जस्ट टू शेयर विद यू, इंडिया में 100 लोगों पे 8 कार्ड है। चाइना में, US में 100 लोगों पे 400 कार्ड्स है, 50 टाइम्स मोर। इंडिया में क्रेडिट कार्ड की पेनिट्रेशन है 5.5%, चाइना में 40% है, US में 70% प्लस है। सो मोर एंड मोर इंडियंस आर गेटिंग अ कार्ड, मोर एंड मोर इंडियंस आर गेटिंग मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स। लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म की बात करो, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं जो आपको बताता है कि आपके लिए सही कार्ड कौन सा है, बेस्ड ऑन जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए कि आप कहाँ पे खर्चा करते हो, कितने खर्चा करते हो। आपको अगर जानना है आपके लिए सही कार्ड क्या, आप क्या करोगे? बैंक्स को, आप अपने दोस्तों को पूछोगे, आप शायद सोशल मीडिया पे वीडियोस देखोगे, बट देयर इज़ नो डेटा ड्रिवन वे फॉर यू टू नो कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। उसके बाद में उस कार्ड को मैं कैसे यूज़ करूँ, हाउ कैन आई गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स। उसके बाद में उन पॉइंट्स को मैं कैसे रिडीम करूँ, व्हाट आर द रिडेम्पशन ऑप्शंस फॉर मी, व्हाट इज़ द वैल्यू एम आई गेटिंग फॉर अक्रॉस ऑल द डिफरेंट रिडेम्पशन ऑप्शंस। उसके बाद में आपको मेजॉरिटी पॉइंट्स की वैल्यू मिलती है व्हेन यू ट्रांसफर देम टू अ ट्रैवल लॉयल्टी प्रोग्राम। आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड के अंदर जनरली जो होता है कि कैशबैक में आपको सबसे कम वैल्यू मिलती है, रिटर्न आपको ट्रैवल में सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलती है। सो कैन यू ट्रैक योर ट्रैवल लॉयल्टी प्रोग्राम्स ऑन द सेफसेज प्लेटफॉर्म। आई मीन कि मेरे पास एयर इंडिया में कितने पॉइंट्स है, इंडिगो ब्लू चिप में कितने हैं, मैरिट बोनोवाई में कितने हैं, एंड देन हाउ टू रिडीम दोज पॉइंट्स फॉर योर एयर टिकट्स एंड होटल्स। एंड जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप एक एक्सपर्ट से भी बात, तो हमारे पास AI असिस्टेंट है सावी, आप एक ह्यूमन से भी बात कर सकते हो। वी हैव पीपल जो कि शादियाँ प्लान कर रहे हैं बाई यूजिंग द राइट कार्ड इन द राइट मैनर। हमारा तो मोटो है कि भाई लेट योर वेडिंग पे फॉर योर हनीमून। लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, लोग एक रेगुलर छोटा खर्चा भी होता है, तो हाउ कैन यू गेट मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द एक्सपेंस इन द वे यू वांट। तो यही सब कुछ हम जो प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं। फैंटास्टिक आशीष, ये आपके लिए तो ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो दैट पीपल एटलीस्ट नो कि अब उनके पास ये ऑप्शन है। एंड उसी थॉट से शार्क टैंक पे आते हैं दैट दिस obviously gave you good visibility and you also spoke about good and bad visibility. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे शार्क टैंक पे, एक एक करके पूछते हैं। पहली चीज़ तो आपने सीधा 100 करोड़ का वैल्यूएशन मांग लिया, राइट? टैंक पे कि 100 करोड़ पे मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, 1% इफ आई रिमेंबर करेक्टली। एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे योर रेवेन्यू वाज आल्सो एट अ रेंज जहाँ पे 100 करोड़ का वैल्यूएशन आल्सो वाज एट अ सर्टेन एक्स ऑफ रेवेन्यू. So was this calculated theater in a way when you asked for 100 crores, or did you feel it was genuine? So couple of points over there. One, of course, when you go and ask for a valuation on Shark Tank, they will discount your valuation. So you probably tend to put a higher number out there, and then the sharks will discount the valuation down to a certain number. तो आप थोड़ा buffer बनाते हो. Secondly, something which I did mention in the picture as well, that the business had grown multifold. The product had evolved significantly. So we did a previous round at a certain valuation, which was 44.5 crores post money. Yeah. And that was in May 25. The shoot happened in November 25. So the business had evolved significantly in 6 months. And we were simply trying to make sure that the valuation justified the evolution in the product and the business. Makes sense. That was the thinking over there. Makes sense. जो अलग अलग शार्क्स थे,
for for the pitch. Hmm. And I think in the pitch also there was a very customized conversation you had with different people. Obviously your product was ringing a bell, and that's why everyone got interested. Aapka one line opinion on each one of them would be fantastic. Okay, this is controversial. No, I think Uh, I'm asking for a fair opinion, whatever you mhm. feel about each one of them. So Aman would be very energetic. Hmm. Energetic. He speaks his mind, Hmm. and very amazing marketer. Hmm. Anupam, street smart, Hmm. very street smart, and he knows how to play the moment. Hmm. Kunal, of course, very cool, composed, gem of a person, very Hmm. polite. Hmm. Um, Namita again, very smart, knows the business. Hmm. Um, Mohit again, very down to earth, uh, very reasonable, I would say, Hmm. in the way he approaches any pitch or anything for that matter. Hmm. So that's it. Got it. Two questions Hmm. on this. One is, I think you have also been part of Kardeko Group, and Mohit also was part of Kardeko Group before he started his own thing, and of course that became big, and we know his story also. Hmm. You knew him from before, or it No, was so we never worked together. In Okay. fact, uh, we had zero interaction before we went in the tank. Got it. Fine. Second is, I think you launched a teaser. The teaser was launched on Sony TV for your episode, if I remember correctly, but then it was taken down. And it's also all over social media that there was a shark who was trying to make sure that this teaser doesn't go through. What's your thought on that? जो आपने देखा वो मैंने देखा मैं क्या बोलूँ No, I know the teaser was taken down even we did notice that yeah. so there was a teaser which was put out on the day our episode was supposed to come Hmm. and so the teaser went viral very quickly Yeah. and then अगले दिन वो teaser नहीं था so we saw that but I don't know what has happened I've not had a conversation with anyone on this Okay. so I don't know who took it off why it was taken down so that's about the teaser but I do know it went viral very quickly a lot of Yeah, people but that hurts your marketing speed, right? I mean, in your place, maybe I would have pushed कि ये teaser मत हटाओ यार, मेरा तो यहाँ पे सारा visibility नीचे चला जाएगा. there's only this much you can do so uh, um, या बाकी जो आप बाकी इन्फ्लुएंसेस का भी जो कह रहे हो एटलीस्ट आई एम नॉट अवेयर आई हैव हर्ड थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में दैट सम पीपल टोल्ड अस कि उनको बोला गया कि आप you should not put anything with regards to this particular episode but nothing that no one has come to me directly and told me anything. Got it. Interesting. So आप लोगों का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है क्या सोनी के साथ कि ये कोई भी कंटेंट डाल के हटा भी सकते हैं एंड एनीथिंग एंड See, we don't own any rights. So Sony is a production house, so they own all the rights for all the pitch and anything and everything. So in fact, anyone who has to use anything will have to go to Sony and take rights from them. So we have no say in what goes on air, what gets taken down. Got it. And आपका मतलब ड्यू डिलिजेंस हो गया? Have you received the funds that you got on the tank, or it's yet to come in? So the conversations are ongoing right now. So it's yet to be the transaction is yet to be closed. Got it. And मैंने देखा immediately after the episode launch बहुत सारे 1-star reviews भी आए हुए थे and a lot of 5-star reviews had also come. So as a founder and it's beginning to explode your brand, does it feel misunderstood or exposed sometimes? A lot actually, a lot. So while we were very clear on the in the pitch that it's a paid platform, I think a lot of users came expecting it's a free platform, and then when they encountered a paywall, some users were not happy and they took it up on social media. They went and gave us a 1-star rating. So that is what it was all about. Of course, a lot of our happy users came to our rescue. They also gave us good ratings. So. आपके प्लेटफॉर्म का if you have understood the business model, if you have to pick up the biggest USP कि एक चीज़ इसीलिए आप सेफ सेज के प्लेटफॉर्म पे आई है, what would that one thing be? How to use your reward points in the most effective manner, create reward points.
मुझे एक डाउट है इसमें आशीष, ये सिस्टम इन्होंने इतना कॉम्प्लेक्स बना क्यों रखा है? मुझे कभी कभी लगता है कि बैंक्स जानबूझ के रिवॉर्ड सिस्टम को कंफ्यूजिंग बना देते हैं ताकि पीपल, आई मीन जनरली पीपल डोंट गेट इट दैट इजीली, बट इट स्टिल लुक्स लाइक अ लॉट दैट यू विल गेट, बिकॉज कोई भी क्रेडिट कार्ड हमें बेचने आता है इतनी सारी चीज़ें बताता है, बट वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट डोंट नेसेसरली गेट ऑल द बेनिफिट. व्हाट्स योर व्यू? आर इंडियंस नॉट एबल टू यूज इट, और इट्स जस्ट See, when a bank makes the P&L for a particular credit card, तो उसमें काफ़ी assumptions built in होते हैं कि 100 लोग यूज़ करेंगे, इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गए, इतने लोग ही रिडीम करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल ओनली 50% people will redeem their points. Even the 50% people who redeem their points will redeem this for so and so option because there is a cost involved for the bank. अंडरस्टूड. अब अचानक से अगर सब लोग रिडीम करना शुरू कर देंगे, सब लोग सही तरीके से अर्न करना शुरू कर देंगे, सो देयर P&L goes for a toss. गॉट इट. सो बैंक हमेशा यही चाहती है कि दे हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, कि बहुत कम विजिबिलिटी भी ना हो, बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी भी ना हो, लोग आए भी, लोग रिडीम भी करें, बट ऐसा भी ना हो कि लोग बहुत ज़्यादा रिडीम करें. सो मैं आपको एक बहुत ही एक एनालॉजी देता हूँ. थिंक ऑफ इट लाइक ए जिम ओनर. अब एक जिम में जगह होती है 100 लोगों की, मेंबरशिप लेते हैं 10,000 लोग. अब अगर सबके सब लोग जिम आना शुरू कर देंगे तो ऑफकोर्स जिम संभाल नहीं पाएगा, और अगर कम लोग मेंबरशिप लेंगे तो उनका P&L नहीं चलेगा. तो जिम ओनर रिलाई इसी पे करते हैं कि अगर 10,000 लोगों ने मेंबरशिप ली है, सम ऑफ देम विल नेवर कम टू द जिम. Some of them, if they come to the gym, they'll come for a week and then they will disappear. Some of them will come to the gym once in a month. Some of them will come to the gym once in a week. Some of them will come to the gym 3 times a week. Some of them will come to the gym on a daily basis, and some of them will come to the gym even 2 times in a day. अब सब लोग आ जाएंगे तो नहीं चलेगा. सेम थिंग गोज विद बैंक. अगर सब लोगों ने रिवॉर्ड्स को ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दिया तो शायद उनका P&L विल नॉट सपोर्ट देम. बट अगर किसी ने भी नहीं किया तब भी तो विजिबिलिटी नहीं आएगी. तो आप भी जब जिम जाते हो तो आप लोग क्या देखते हो कि जो बंदा बहुत ही फिट है, वेल बिल्ट एंड एवरीथिंग, दिस इज प्रोबब्ली अ गाय हु गोज टू द जिम 2 times in a day or at least once a day, राइट? वो देख के हमें लगता है कि मैं भी अचीव कर लूँगा, लेकिन आप अचीव शायद नहीं करते. So same thing goes with cards, but we want people to make sure that you get more value from your credit cards. So think of it on building on the same analogy. अगर आपको कुछ a certain fitness level अगर आपको अचीव करने में 1 साल लगेगी, but if you get the right equipments in the gym, if you get the right trainer in the gym, if you get the right nutrition, so then शायद आप वो 1 साल की जगह शायद 4 महीने में अचीव कर लोगे. So similarly, by using our platform, by using our guidance, by talking to your SafeSwitch buddy, we will help you achieve all of it. So शायद आप otherwise achieve कर ही नहीं पाते, because शायद आपके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है to do all of that. Fantastic. The product sounds very good. Like you just now said कि अगर सारे यूज़ करने लग जाए तो बैंक का शायद P&L बिगड़ जाए. कल अगर इसी बात पे RBI का रेगुलेशन only on reward points, let's say for some reason change हो जाए, do you think your business model will get affected? See, RBI will never get into reward points. This is a marketing thing. देखिए, you see TV advertisements, right? Why do TV ads are there or any sort of marketing is there? So that consumers आपका प्रोडक्ट खरीदे, उसको यूज़ करे एंड बार बार आके वापस खरीदे. सो जो लॉयल्टी पॉइंट्स, जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है, ये तो पार्ट ऑफ मार्केटिंग है, राइट? सो जब तक आपको अपना प्रोडक्ट बेचने की ज़रूरत है तब तक आप जो भी बैंक्स बोल लो वो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देंगे, इन सम शेप एंड फॉर्म कोई ना कोई बेनिफिट देंगे, सो दैट आप उनका कार्ड लो और उस कार्ड को यूज़ करो, बिकॉज कॉम्पिटिशन भी इतना ज़्यादा है. सो रिवॉर्ड पॉइंट्स पर से आर नॉट गोइंग एनीवे, एंड बिकॉज इट्स अ डिस्क्रिशनरी आइटम, द बैंक, RBI will never get into this. Got it. Of course, banks will keep playing around with the terms and conditions of the, किसी कैटेगरी को इंक्लूड करिए, किसी को एक्सक्लूड करिए, किसी के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस को मॉडिफाई कर देंगे, बट विच इज़ फाइन, राइट? एंड दैट इज़ व्हाट आवर प्लेटफॉर्म इज़ ऑल अबाउट, कि आपको उसी में हेल्प होगा. हाँ, दिमाग नहीं लगाना है, आप खाली में ये ऐप यूज़ कीजिए, हाँ आपको बताएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन to know all the credit cards or to know all their TNC and to keep thinking क्या करना है क्या नहीं करना है, because हर हफ्ते आपको इतना टाइम देना पड़ेगा just to simply see कि किस पे क्या बदला, क्या है क्या नहीं है. We do this at an institutional level. I'll give you another example, another analogy over here. Equity investments. अब equity investments में क्या होता है कि सबको पता है कि मिड टू लॉन्ग टर्म अगर आप इक्विटी में पैसा डालते हो तो आपके पैसे बचते हैं.
बट आपके पास अलग अलग तरीके के लोग होते हैं. एक बंदा बोलता है यार इक्विटी इज़ नॉट फॉर मी, मैं तो एफडी में ही पैसे डालूंगा नो मैटर वॉट, आई कैन नॉट हैंडल द मार्केट साइकिल्स. एक बंदा है जो कि बोलता है बॉस मेरा पोर्टफोलियो बहुत ही छोटा है एंड आई लाइक डूइंग दिस, सो आई विल गो, आई डू माई ओन रिसर्च. तो वो जाता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रिसर्च करता है एंड देन वो खुद इन्वेस्ट करता है. Then you have one person who says, boss, I want to invest money, but I don't have the time or the expertise to do this. So I'll put money in a mutual fund and I will let the expert do the work for me and money will grow by itself. And then you have wealth managers की जिसका portfolio बहुत बड़ा है, तो you have people who sit down with you, do the entire planning for you. Similarly, when it comes to credit cards, there would always be a set of people, for example, our parents' generation, who would say, boss, credit cards are not good for you. आप कार्ड लो ही मत, ये तो डेट है. तो वो आगे पहले वाली कैटेगरी में. देन यू हैव सेट ऑफ पीपल जो कि शायद बोलेगी कि मुझे करना है, मैं खुद करूँगा जो भी कुछ है. देन यू हैव पीपल हु विल, तो दे विल कम टू आवर प्लेटफॉर्म, दे विल ओनली यूज द फ्री टूल्स ऑन द प्लेटफॉर्म और दे विल गो फॉर द बेस प्लान. देन यू हैव पीपल हु से बॉस मेरे को मदद चाहिए, आई विल कम टू योर प्लेटफॉर्म, आई विल यूज इट. तो उस तरीके से ये इवॉल्व होता है. बट आज के दिन में बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसेस एंड बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, पीपल नो दैट इफ यू यूज योर क्रेडिट कार्ड्स इन द राइट मैनर, it can actually give you a lot of benefit which you probably are not really using or optimizing right now. No, absolutely. Do you think you should in the future, Ashish, also partner with banks, or does it go against the consumer first approach? See, so a bank is a very big institution. There are multiple departments within a bank. तो वी आर वेरी क्लियर कि हम कभी भी जो हम आपको इंडिपेंडेंट रिकमेंडेशन देते हैं, हम कभी भी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. एंड दैट इज़ वाई वी चार्ज द यूज़र. अगर आप मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं जो मुझे पैसा दे रहा है मैं उसके लिए काम करूँगा ना. इफ़ देन अ बैंक कम्स एंड सेज कि ये कार्ड आप प्रमोट करो, तो देन शायद मैं वो कार्ड प्रमोट करने लग जाऊँ, बिकॉज मैं खर्चा तो निकालना ही है मुझे. इसके लिए हम कहते हैं कि यूज़र अगर मुझे पैसे दे तो आई विल बी इंडिपेंडेंट, आई विल गिव यू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू. नाउ वर्किंग विद दी बैंक्स, ऑफकोर्स हम अपनी इंडिपेंडेंस पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. बट हैविंग सेड दैट देयर आर लॉट्स ऑफ वेज वी कैन वर्क विद द बैंक. वी आर इन द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद सम ऑफ द बैंकिंग पार्टनर्स आउट देयर. फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी opening some the right kind of bank accounts. It may be some so there would be many ways, right? जैसे मैं आपको जो कार्ड रेकमेंड करूँ मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैंने आपको सही कार्ड बता दिया, वो कार्ड भी आपको कहीं से तो लेना ही पड़ेगा. वो तो आप मेरे थ्रू ले सकते हो, बट आई विल नॉट गिव यू रेकमेंड अ पर्टिकुलर कार्ड टू यू बिकॉज उसमें मुझे ज़्यादा पैसे मिलते हैं या फिर मुझे पैसे मिलते हैं. एंड दैट प्रॉमिस यू आर डूइंग टू ऑल योर कस्टमर्स. यस. तुम्हारे हिसाब से when does a founder, and I'll ask you a few questions on the founder's journey also, when does a founder start becoming defensive versus self-aware as a step in the process? And Shark Tank में तुम्हारे एपिसोड में, do you think कहीं पे ट्रिगर हुआ था ऐसा कोई थॉट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द राइट चॉइस, और बिफोर और आफ्टर दैट? एंड तुम्हारे जर्नी से भी लिंक करना चाहता हूँ मैं टिल नाउ, एंड where is it inclined more towards as you have started the journey, and also you've had quite a few years of corporate experience before starting this. So see, that's a very good question, defensive versus self-aware. I think all of us would definitely want to be more self-aware. Yeah. But there are times, there are circumstances where you probably also have to be defensive and not really self-aware. Because the focus is more on dousing the fires and controlling the situation at hand, which you can do only by being defensive. At times you also have to be playing on the front foot. So I think, and you being a founder, you would also know this, that a founder has to wear multiple hats based on the situation that you find yourself in. And the same thing applies to me as well. I think about Shark Tank, so the pitch went on for 1.5 hours, by the way. So what we saw is only about 15-20 minutes of it. But my pitch went on for 1.5 hours, and it's completely unscripted, and you are like in the tank. There are no second takes or anything. So if anything goes wrong, it goes wrong. So from the time I entered the tank till the time I went out, 1.5 hours, I went through a lot of emotions in there. Because you're on national TV and you don't know what may happen over there, right? So while all of us may say today की episode बहुत अच्छा आया, लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने ये देखा वो देखा, but when I was actually going through the entire thing, you are thinking about each and every word which you are saying over there, because अगर आपने कुछ भी गलत बोल दिया
then you actually the entire existence of the business, survival of the business becomes a question. is probably at stake. I'll give you an example. So there was this company which came in episode 1, skincare brand, and this person, for example, जिसकी हम बात करें, उनको बोला गया था कि आप डॉक्टर की यूज़ कर रहे हो. Now this guy was his shooting happened on the same a day before me. I actually met the person. I interacted with the person, a very good guy. And look what happened. I mean, जब मैं उनका एपिसोड देखा था, मैंने थोड़े कमेंट्स पढ़े उनके पेज पे भी. सो देवर पीपल सीइंग कि पहले मैं आपका प्रोडक्ट खरीदता था, अब मैं नहीं खरीदूंगा आफ्टर लुकिंग एट योर एपिसोड. सो दैट लिटरली किल्ड द कंपनी. सो सिमिलरली इन माई केस देयर वाज अ लॉट ऑफ इमोशन गोइंग अराउंड कि बॉस क्या होगा अगर आपने कोई गलती कर दी. सो इट वाज नॉट अबाउट more than the positive rub off. हाँ, इट वाज मोर अबाउट कि नेगेटिव नहीं जाना चाहिए. पॉजिटिव हुआ नहीं वो अलग बात है, बट अगर नेशनल टीवी पे आपका नेगेटिव चला गया तो लग जाएगी. पॉजिटिव हो गया तो अच्छी बात है, बट नेगेटिव नहीं जाना चाहिए. So of course a lot of emotions is what I went through over there. कि कब क्या बोलना है, कैसे टैकल करना है. And you can also see bits of it in the 20-minute episode that you saw. No, fair. And I can relate to the feelings that you're talking about. Both from an individual journey perspective, एक founder के journey में there are always not only multiple hats but also multiple emotions that you are feeling. There have been days जहाँ मुझे बहुत खुशी और बहुत दुख एक साथ फील हुआ है और उससे पहले की ज़िंदगी में कोई एक ही चीज़ एक बार में फील होता था, बिकॉज लाइफ वॉज नॉट दैट मे बी एडवेंचरस इफ यू मे कॉल इट. यहाँ पे मे बी हाई पॉइंट जो आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो वो ऐसे एक दिन पे आता है जहाँ पे लोएस्ट पॉइंट भी चल रहा है एंड यू डोंट नो हाउ टू लुक एट इट. I mean, and I'm sure you can identify with this. काफ़ी बार ये होता है कि the high point you've been waiting for it for so long कि जब वो हाई पॉइंट आता है you've already probably moved on in life. कि हाँ ठीक है भाई, ये हो चुका, ये होना ही था, अभी let's look at something else. Yes, कल ही हो रहा था मेरे साथ. And there was something that our organization had won as an award, जो कल ही हमें न्यूज़ आया. मानोगे नहीं आशीष, एक तो मैंने और किसी को नहीं बताया कल के बाद कि ये हुआ है, राइट. एक बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये अब इस पे क्या सेलिब्रेट करें, मतलब इतना कुछ और चल रहा है. दिस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स. एंड you've already moved on in life. और मैं 2 साल से वेट कर रहा था इस अवार्ड का. जब कल आया इट जस्ट डिडंट हिट मी एट ऑल. इट फेल्ट लाइक कि चलो बात करते इस बारे में बाद में, पहले लेट्स डाउस द फायर दैट्स देयर राइट नाउ. Yes. एंड देयरफॉर आई कैन इमेजिन इट्स ईजियर, मच ईजियर सेड देन डन. बट ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है कि इट मेक्स यू फील अलाइव ऑल्सो. Yep. कि और कोई जर्नी प्रोफेशनली इज नॉट एज क्लोज टू द रियल लाइफ एज मच एज एंटरप्रेन्योरशिप. So I've worked with many entrepreneurs. I've worked with Amit Jain. I've worked with Kunal. I've worked with a bunch of other entrepreneurs and very closely with those guys. मुझे लगता था कि मैंने तो इतना देखा है, तो आई एम रेडी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट एंटरप्रेन्योरशिप में थ्रो एट मी. And I wasn't. I mean, because आपको पता ही नहीं till the time you actually go through it yourself. Like you rightly mentioned, highs and lows and probably a lot of it together. The highest point may also be the lowest point. And सबसे बड़ी बात आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते because you yourself, only you are going through all of it. टीम को बता दोगे वो डिमोटिवेट हो जाएगी. फैमिली को बता दोगे तो ऑलरेडी बोले कि तुम क्यों कर रहे हो ये सब कुछ. इन्वेस्टर्स को बता दोगे वो बोले कि भाई क्या चल रहा है धंधे में. यू कांट इवन शेयर विद एनीवन. एंड नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, यू ओनली हैव टू पुट अप दैट फेस आउटसाइड कि बॉस एवरीथिंग इज फाइन, आगे बढ़ती जाएगी. इट एंड्स एट यू. मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द बिजनेस इवेंचुअली विल एंड एट यू, at least in the first few years, unless you have developed some equivalent pillars. एक तो equivalent pillars या तो बहुत महंगे होंगे या फिर महंगे लोग लाने के बाद भी झटका लगेगा कि हे भगवान ये तो मैंने गलत हायर कर लिया, राइट. एंड देयरफॉर वो बनने में टाइम लगता है और ओनरशिप आने में भी टाइम लगता है. बाय हाउ समवन न्यू विल फील अबाउट सेफ सेज will never ever be equal to what you feel about the brand, or it takes a lot of time. And users are not forgiving today.
आई Yes. थिंक 10 साल पहले लोग फिर भी दे वर अ बिट फॉरगिविंग. आज के दिन में लोग बोलते भाई मैंने पैसे दिए, आई डोंट केयर, यू गाइज आर स्मॉल, यू गाइज आर बिग, यू हैव अ टीम इन प्लेस, यू डोंट हैव अ टीम इन प्लेस. व्हाट आई केयर अबाउट इज आई पेड you guys and this is what I expect from you guys. So they'll go, and there are so many platforms for people to really vent out on. I mean, the social media हो गया, so I mean that only makes it more stressful. Yeah. Reality check is something that that the organization constantly goes through. I think social media इतना powerful है, and आप उसको positively use करने में तो time लगता है because you have to build it up. बट नेगेटिवली बहुत आसान हो गया है क्योंकि आप बस मतलब यू पुट समथिंग एंड देन देर इज़ अ लार्ज मास ऑफ पीपल. आई वर्क ऑन एम्प्लॉयबिलिटी इन माई कंपनी. अब उस चक्कर में आई रियलाइज दैट 90% ऑफ इंडिया इज अनएम्प्लॉयड ऑल्सो एंड देयरफॉर हैज अ लॉट ऑफ टाइम to put things on social media, and thus it becomes a separate set of challenge. In a good way देखे तो I think it makes us fool proof also, the FOOL of fool proof, that ऐसा ही प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जहाँ पे एक्चुअली हर तरीके से तुमने कवर कर रखा है, वरना कोई और तरीका नहीं है. बट अमेजिंग जर्नी, आई थिंक वर्थ इट है. एट द एंड ऑफ इट लगता है कि टेबल के उस तरफ से जितना आसान लग रहा था टेबल के इस तरफ आते ही यू रियली फील एंड रेस्पेक्ट भी बढ़ जाता है फॉर पीपल हु आर डूइंग इट वेल फॉर सो मेनी ईयर्स. व्हाट ऑल दे वुड हैव गॉन थ्रू in these years. Fantastic. आप सेफ स्विच किस लिए बना रहे हो? वेल्थ क्रिएशन या लेगेसी, या यू वांट टू प्रूव समथिंग इन द मार्केट? व्हाट्स योर व्यू? यार मैं बस चाहता हूँ कि पीपल आर एबल टू ट्रैवल एंड नॉट पे फॉर इट. दैट्स समथिंग विच आई वांट टू डू. सो यार मुझे है ना, कोई भी ज़्यादा पैसे देता है ना किसी भी चीज़ के, और इफ़ दे आर लिविंग मनी ऑन द टेबल, मुझे बहुत पेन होता है. अगर मैं रेस्टोरेंट में बैठा, इफ़ आई ओवर हियर समवन एंड वो लोग बात करें कि भाई किसी ने ज़्यादा पैसे दे दिए, देयर वाज अ बेटर वे फॉर द पर्सन टू डू समथिंग, मैं ऐसा, मैं उसको जाके बोला भाई तू क्या करे ज़िंदगी में. सो फॉर मी इट्स मोर अबाउट achieving the vision of where people are able to get more value from all the expenses. And that is what really keeps me awake. I mean, we may end up making money if we solve for this. We will end up making impact if we solve for this. But this is the single vision that keeps us going. Ki bhai, how can we make sure people get maximum value from all the expenses? मतलब थोड़ा अपने just connect it, Ashish, with who you are as a person. I think you spoke a little about कि I have always been the go-to person कि deals कहाँ से आएंगी, खर्चा कहाँ बचेगा, etc. You spoke a little about your upbringing also. How does this satisfy your life's purpose? I mean, if you have thought about it. देखिए, सो लाइफ पर्पस तो देखिए ये है कि वाइल ऑल ऑफ अस वी कीप टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, कि आपको इन्वेस्टमेंट सही करना चाहिए, पैसे बचाने चाहिए. कितने ही लोग होते हैं जिनके पास सरप्लस मनी होते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ विच दे कैन सेव और इन्वेस्ट. ट्रू. बट खर्चा सब लोग करते हैं. खर्चा सब लोग करते हैं. एंड द वे इंडियन इकोनॉमी इज़ गोइंग, द वे कंज्यूमरिज्म इज़ इवॉल्विंग, हम भी यूएस की तरह काफ़ी जल्दी हो जाएगा कि पीपल एंड अप स्पेंडिंग 3x or 4x of their income by taking debt and everything. So मुझे लगता है कि भाई अगर आप किसी की मदद कर सकते हो उनको खर्चे में से ज़्यादा वैल्यू मिलने में, so then this is a much bigger problem to solve. Because खर्चे अगर आप सॉल्व होगे, सब लोग करते हैं. तो कोई फीस भरता है, कोई हेल्थ पे स्पेंड कर रहा है, कोई कहीं पे स्पेंड कर, बट खर्चा सब करते हैं. तो आई हैव ऑलवेज बीन द पर्सन कि भाई इंडिया में तो हम सबको आदत होती है कि हाउ कैन यू गेट मोर वैल्यू फ्रॉम लिटिल रिसोर्सेज, राइट. तो पहले ये होता था कि भाई खाना खाने जाना है तो यार 100 रुपये का बिल है, मैं बिल कम कैसे करूँ. तो बाद में किसी कार्ड पे 10% कैशबैक मिलेगा, किसी पे कुछ मिलेगा, किसी पे कुछ मिलेगा. सो दोज आर द काइंड ऑफ जुगाड्स यू रियली लुक फॉर, कि चलो पहले कोई ऑफर देखते कि ना कुछ डिस्काउंट मिल जाए, फिर उसके अंदर इस कार्ड से पे कर दे कि मुझे 10% कैशबैक मिल जाए. तो जो मुझे समझ में आया कि ये जो बात है ना, तो हम लोग ओपनली एडमिट नहीं करते काफ़ी लोग, बट दिल में सब लोग चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा वैल्यू मिल जाए. आज हमारे पास मल्टीपल बिलियनर्स है जो कि सेफ स्विच के यूज़र्स है, प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, सब लोग हैं. वो ओपनली कभी कोई नहीं बोलेगा कि मैंने देखो पैसे नहीं दिए. थोड़े नाम बताओ. मैं नाम तो नहीं बता बट द पॉइंट इज़ कि सब लोग ये ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं. सो you call it, this has become my life's mission over time. Yes, it has become my life mission. This is what I become obsessed with. कि भाई कैसे हम लोगों को सही वैल्यू दिला दे. And when you talk about celebrities,
मतलब हम जो इंस्टा पे देखते हैं या फिर ट्विटर पे देखते हैं अबाउट देयर प्लश होटल्स एंड लाइफस्टाइल एंड एटसेट्रा, a lot of them must also be done through points, right? काफ़ी कुछ होता है, काफ़ी कुछ होता है. सो दे आर, आई मीन इफ़ यू आस्क मी, अगर आप 100 देखते हो तो उसमें से लेस देन 20% विल बी पेड इन कैश. काफ़ी बात ये बोलते हैं कि देखिए हम आएंगे, हम फोटो डालेंगे, हम ये करेंगे, तो वो करेंगे, आप आपका हमें फ्री में दे दो. हाँ, काफ़ी बहुत है. दिस पीपल दे गेट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स थ्रू सम by using their cards and everything in the right manner, and then they end up using those points for redeeming. हमारे खुद के पास में we have a lot of celebrities who are CFC users. right. I can talk about people who talked with their buddy. तो वहाँ पे तो हमें पता है कि इस बंदे Yeah. का ये है. Yeah. There'll be a lot of people who may not be, who may have the basic plan. कैसे एक बार की बात है कि without naming the person, a very known person from the industry, तो उन्होंने एक सेशन बुक किया. तो नाम था, तो नाम से किसको पता, इंडिया में तो इतने कॉमन नाम होते हैं. तो जो हमारा सीवसीज बड़ी है, ही यश नाम है उस बंदे का, तो जो बड़ी है, Right. तो he got on the call with the person and there were two people sitting with him. One was of course the celebrity, and then he had his Yeah. secretary sitting with him. तो इन्होंने देखा and this guy fell off the chair, ये कहाँ से आ गया. and then conversation began. They have actually become friends. वो उसको फ़ोन करते रहते कि भाई ये करना है, वो करना है. The secretary keeps calling him. So they end up, they have like a lot of expenses that they do for their household. And they end up getting a lot of value from those expenses, which, so recently this guy traveled to some place, उन्होंने फ़ोटो डाली रिजॉर्ट की, एंड हम लोग यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जोक बन गया कि पैसे तो दिए नहीं, यहाँ पे जाके बोला मैंने ये किया. तो a lot of such things. We have multiple billionaires who are users. Yeah. Makes See, sense. a lot of times I'll tell you कि of course it's about money, but a lot of times it's also not about money. It's about the feeling that you get. कि भाई मैं बिजनेस क्लास में फ्लाई कर रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं दिए, मैं इस रिजॉर्ट पे रुका, मैंने पैसे नहीं दिए. द काइंड ऑफ द ग्रेटिफिकेशन दैट यू गेट कि बॉस आई एम नॉट पेड फॉर एनीथिंग. True. जैसे बोलते हैं पैसे के ऊपर आता है पावर. पावर इज़ नथिंग अबाउट मनी, बट इट मेक्स यू फील गुड कि बॉस आई कैन डू दिस एंड आई कैन मूव द वर्ल्ड, आई कैन मेक पीपल डू दिस. द सेम वे कि बॉस मैंने पैसे नहीं दिए एंड आई एम हियर, आई एम फ्लाइंग बिजनेस क्लास, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट. सो द फीलिंग दैट यू गेट इज समथिंग विच यू कांट really describe Very in very words. well put. I think ये ज़्यादा बड़ा फैक्टर हो जाएगा आप लोगों के लिए ओवर टाइम, that you give them that feeling of freedom, a feeling of power, a feeling of self autonomy, that I am able to choose something, and it can be a great USP for the organization. थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताइए आशीष. आज तक आपने इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू कौन सा सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट दिलाया है आपके किसी कस्टमर को? यार हमारे एक यूज़र ने मॉल्डिव्स के अंदर एक मैरिड की प्रॉपर्टी सेंट वेगस वो बुक की थी. अगर वो कैश में बुक करते करीबन 32 लाख की बुकिंग थी. माय गॉड. उन्होंने 30 लाख मैरिड पॉइंट्स में हमने उनको रिडेम्पशन करवा दिया. माय गॉड. तो ये देयर इज़ अ विला, इफ़ यू गो एंड चेक इट आउट, इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम प्रॉपर्टीज इन मॉल्डिव्स. तो वो द पर्सन वाज एन अमेरिकन एक्सप्रेस जो सेंचुरियन कार्ड है, ब्लैक कार्ड यूज़र, नॉट अ गुड कार्ड बाय द वे, बट उनके पास थोड़े पॉइंट्स पड़े थे एंड देन ही सेड कि मुझे इस प्रॉपर्टी में जाना है, दिस इज़ माय गोल, मेक इट हैपन. तो हमने थोड़े दूसरे सही कार्ड यूज़ करके उनको मैरिट के पॉइंट्स दिला के पहले के पॉइंट्स ट्रांसफ़र करके, यू ऑलरेडी हैड सर्टन पॉइंट्स इन हिज मैरिट अकाउंट, सो पुट टुगेदर वी वर एबल टू रिडीम दिस प्रॉपर्टी फॉर हिम. फैंटास्टिक यार, तुम सपने दिखा रहे हो ये भारत को आज. It's a very good property what on all- my bucket list as well. एक रात के लिए 5 रात तो अफोर्ड नहीं कर सकता. crazy crazy. Then sorry, another, there is this Masai Mara property. Yeah. Masai Mara पे तो आजकल बहुत ज़्यादा जी जी लोग बोले, तो become a location to go. तो बुकिंग वर्थ 15 लाख रुपीज़. द पर्सन रिडीम फॉर, अभी थोड़े पॉइंट्स बढ़ गए, बट हमने ये पहले किया था 1.5 साल पहले, 4.5 लाख मैरिट पॉइंट्स, विच प्रॉब्ली वुड बी, इफ़ यू यूज़ द राइट कार्ड इन द राइट मैनर, आप 25-30 लाख के खर्चे पे आपको इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे. सो 25-30 लाख के खर्चे पे आपको 15 लाख की प्रॉपर्टी में आप रह के आ सकते हो, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, जो सफारी ये वो सब कुछ उसमें आ जाता है. अमेजिंग अमेजिंग, फैंटास्टिक फैंटास्टिक पॉइंटर्स. कुछ वियर्ड क्वेश्चंस बताओ जो अजीबोगरीब क्वेश्चंस पूछते तुम्हें ड्यूरिंग योर कन्वर्सेशन, आइदर टू योर बडी और टू यू डायरेक्टली. Some businessman, so he had a very weird question. So if he could get a add-on card in the name of his girlfriend and this guy was married, and will he get points? And will the transactions show up
in the name of the other card Yeah. on a statement in case his wife was to check. तो नहीं, ये तो रियल बडी हो गए तुम्हारे मतलब सी जो आपको फीलिंग आती, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आपने लॉयर से बात कर दो, डॉक्टर से बात कर दो, राइट। कुछ मत छुपाओ, हाँ, वैसे हम बोलते हैं कि अगर आप अपने सेफ सेज बड़ी से बात करो, खर्चे के माय में रिवॉर्ड पॉइंट्स करें, तो कुछ मत छुपाओ, जाके आपके सब कुछ ऑप्टिमाइज कर. सब खुल गया ये तो। सो दिस गाय वाज लाइक यार मुझे एड ऑन कार्ड लेना है, हाँ। तो कैन आई डू दैट. तो इसने कहा सर यस यू कैन गेट एन एड ऑन कार्ड आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए, आप कर सकते हो. बोला कि अगर कोई रिलेशन नहीं है तो मैं एड ऑन कार्ड ले सकता हूँ. तो इसने बोला सर रिलेशन आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा रिलेशन. तो मैंने ये सेट किया मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कार्ड लूँगा तो चलेगा. तो ऐसे कॉन्वर्जेशंस होते हैं काफ़ी बार. नाइस नाइस। आई थिंक ओवर टाइम आप ये भी बना ही लोगे सो दैट ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्शंस कैन बी टेकन केयर ऑफ। तुमने बताया कुछ सेलिब्रिटीज़ है तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम पॉइंट्स दैट सम यूजर्स आर कैरिंग ऑन योर प्लेटफॉर्म एज ऑफ नाउ, एंड व्हाट आर द मोस्ट यूनिक वेज दे हैव यूज्ड इट एज राइट नाउ? So once we had a user who joined, and the person had literally I think 3 crore worth of reward points My in God. value lying around. Because the person had Indian cards, the person had US cards, the person even had cards in the UAE, and they also had a lot of points in their loyalty programs. Air India में हो गया, एतिहाद में हो गया, बिकॉज वो फ्लाई करते उससे बहुत कुछ. यूनाइटेड एयरलाइंस में बिकॉज यूएस भी जाते थे, होटल्स में बहुत थे. द पर्सन हैड नो आइडिया. वो खाली ऐप खोलते थे जो भी उनके लॉयल्टी प्रोग्राम के किसी की बैंक की, तो उसमें उनको इतने पॉइंट्स दिखते थे. उनको आइडिया नहीं है, सुपर रिच है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ईए को कुछ आइडिया नहीं, उनके सेक्रेटरी को कुछ आइडिया नहीं है. एंड देन ही सेड कि सो ही बिकेम अ प्राइवेट यूज़र. और उस समय हम 30,000 चार्ज करते, 29,500. राइट। Now we charge 15K for the plan. So he became a private user immediately, and then he came and he's like, यार ये कुछ पॉइंट्स वॉइंट्स है, इसकी क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ बताइए. Now he hasn't paid for travel in 1.5 years, and he travels business, he travels everything. So जो उनके points है, they are paying for everything. I think अभी ख़त्म हो जाएगी बहुत ही soon. But so that's one example where a person had so many points, he had literally no idea what to do with them. A lot of times most of our people who also come, they have no idea कि उनके 10,000 के, 15,000 के, 20,000 के points पड़े हैं across their cards and loyalty, and then they find out and then they redeem those points. So this is a very common thing which we have seen. Weird खर्चे, weird redemptions. I think weird redemption ज़्यादा होती नहीं है बिकॉज बैंक्स और लॉयल्टी प्रोग्राम्स खुद ही आपको ऑप्शन नहीं देते वियर्ड रिडेम्पशंस का. बट फॉर एग्जांपल जो मैंने खुद का भी एग्जांपल दिया था, वी हैव मेनी यूजर्स वेयर वी हैव डन दिस. सो वी रिडीम द क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स फॉर तनिष्क वाउचर्स और कल्याण ज्वेलर वाउचर्स, एंड देव गॉन एंड देव बॉट ज्वेलरी यूजिंग दोज पॉइंट्स. होटल्स की बात हो गई, स्पा की काफ़ी रिडेम्पशंस हो गए हैं. So everything you can redeem for, people redeem their points for that. Amazing. Yeah. I am going to look for with my card today on what's possible currently. Given my so many years of transaction, I remember, as I said, not more than 4-5 times where I have redeemed till now. Where is SafeSage going? The next few years, how do you see the organization scaling? What's the thought there? See, the idea is very simple. We should be able to get a person maximum value from all the expenses. So हमारा 3 साल में एम यही है कि जो भी आपके घर से कैश आउटफ्लो होता है, जहाँ पे भी आप पैसे खर्चे करते हो, आई शुड हैव 100% से इन इट. अभी भी काफ़ी जब हम देखते लोग आके पूछते, सैवी पे पूछते या फिर अपने बड़ी को पूछते कि भाई मुझे ये खर्चा करना है, मैं हाउ शुड आई स्पेंड दिस, हाउ शुड आई गो अबाउट डूइंग दिस एक्सपेंस, विच इंक्लूड्स रिडेम्पशन एज वेल ऑफ कोर्स. सो हम ये चाहते हैं कि फॉर 100% ऑफ एक्सपेंसेस यू शुड कम टू अस एंड वी शुड बिकम दैट. Think of us as Google. So this is the best analogy I can give you. Google क्या है? एक तरफ यूज़र है, दूसरी तरफ you have this millions and millions of websites and information. Yeah. So Google becomes a pathway To reach there. to reach the information in the right manner. So Google आपको बताता है आपको जो information चाहिए सही जगह से लेके आता है, और आपको सही तरीके से बताता है. ChatGPT भी यही करता है. So हम ये कह रहे हैं कि हम आपके और आपके खर्चे के बीच में एक वो लेयर है कि आपको, अब आप खर्चा यानी क्रेडिट कार्ड्स की बात कर लो, ऑफर्स की बात कर लो, रिवॉर्ड्स की बात कर लो, बट देन एनी मनी विच गोज़ फ्रॉम यू
outside, you should come and consult us कि भाई मैं कैसे खर्चा करूँ, what is the right way for me to do this. And वो हम करेंगे तो, and then also play a direct transactional role in some of those expenses. Great. That brings us to the last part of our podcast, which is the rapid fire section. Some quick questions, whatever comes to your mind first, right? Even if you feel I should not say this, पर क्योंकि rapid fire है तो बोलना पड़ेगा. So, are you ready? I hope so. Okay, let's start. If SafeSage fails tomorrow, whom would you blame first? Market, timing, or yourself? Investors. पैसे नहीं दिए टाइम पे. Okay, what's a money habit you follow that 90% of Indians would call extreme? Buying everything using a credit card. Biggest overconfidence moment in your journey till now? टर्म शीट आ गई तो पैसे भी आ जाएगी. नहीं होता है, right? नहीं. Yeah, I also realize that. Okay, one fintech startup you secretly stalk and admire? Cred. You think Cred has done everything right? No. Okay. Credit card's wealth tool. Credit card is a wealth tool or is it a middle class trap? Wealth tool. इसमें बहुत education की भी ज़रूरत है आशीष. Yes. No, there's a lot that you can do in that field also. Maybe a channel, YouTube channel would be great. What hurts more, bad PR or bad CAC? Bad CAC. Yeah, I agree. Numbers may eventually matter. Yeah, no PR is bad PR actually. मुझे तो Yeah. in a way कभी लगता है. One habit that makes you a difficult founder for others. Demanding. ये तो not a bad habit. ये तो होना ही चाहिए. Okay. Would you ever sell SafeSage early for a big check? It depends upon the amount. Bikau. Founder ego, necessary or toxic? Toxic. What's the one thing about money you believe that most Indians get completely wrong? They only think about saving, but जो आप खर्चा कर रहे हो, very few people think about getting more value from those spends. खर्चा तो सभी करते हैं. Shall one go to Shark Tank? Yes, no. Yes. Family or business? Family. Okay. Next 5 years, 100 crores, 500 crores. 5,000 crores. Okay. And finally, why the name SafeSage? It's a take on Save and Sage. Save, of course, saving, and Sage, a knowledgeable person. So you're talking to a knowledgeable person about how to save. That's overestimating the audience. But okay, thank you so much, Ashish, for coming to Bertha India Dekho. Fantastic chat. I hope you also drove some value out of the conversation. Look forward to staying in touch and making this really, really big together. Fantastic product. Congratulations. Thanks for having me here. Thank you.